अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ पैरासिटोलॉजी के बारे में, जो कि बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। पैरासिटोलॉजी तो क्या है पैरासिटोलॉजी? असल में पैरासिटोलॉजी बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स के बारे में कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, इनका क्या काम है, ये किस तरीके से खुराक हासिल करते हैं। तो इनके बारे में स्टडी अगर करना है तो हमें पहले पता तो हो कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो पैरासाइट्स ऐसे जानदार हैं जो कि दूसरे जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। पैरासाइट्स ऐसे जानदार हैं जो दूसरे जानदारों पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी कि दूसरे जानदारों के ऊपर रहते हैं, वहाँ से ही खुराक हासिल करते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, या फिर किसी जानदार के अंदर रहेंगे और वहाँ से अपनी खुराक हासिल कर रहे हैं। जैसा कि मॉस्किटो मॉस्किटो क्या करता है कि किसी दूसरे जानदार से अपनी खुराक हासिल करता है। एक इंसान उसके स्किन के ऊपर जब मॉस्किटो बैठता है तो वहाँ से ब्लड जो है वो सक करता है, चूस लेता है, अपनी खुराक हासिल करता है और दूसरे जानदार को नुकसान भी पहुँचाते हैं, क्योंकि दूसरे जानदार की चीज़ों को, खुराक को वो भी हासिल कर रहे हैं तो जाहिर है दूसरे जानदार को नुकसान भी पहुंचेगा। तो बहुत सारे दरख्त, बहुत सारे पौधे आपने देखे होंगे, उनके पत्तों के ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ बैठी होती हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स बैठे होते हैं अलग अलग। वो उन पत्तों से अपनी खुराक हासिल कर रहे होते हैं। तो वो जो सारे जानदार जो पत्तों से खुराक हासिल कर रहे हैं वो भी पैरासाइट्स ही हैं। इसी तरह ये जो सरों के ऊपर मतलब मक्खियाँ बैठती हैं, जानवरों के ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं, ये जो सब क्या है, ये पैरासाइट्स हैं जो दूसरे जानदार से अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो पैरासाइट्स जो हैं अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, बल्कि ये अपनी खुराक दूसरे जानदार से हासिल करते हैं। नतीजतन क्या होता है कि दूसरे जानदार को इसका नुकसान होता है। तो ये जो आपको मैंने एक डायग्राम बताई, इसमें आप देख सकते हैं कि एक मॉस्किटो जो है किसी इंसान की स्किन पे बैठा हुआ है और वहाँ से वो अपनी खुराक हासिल कर रहा है। तो ये जो मॉस्किटो है ये पैरासाइट है। हर वो चीज़, हर वो जानदार जो दूसरे जानदार से अपनी खुराक हासिल कर रहा है, दैट इज़ पैरासाइट। तो पैरासाइट के बारे में तो पता चल गया हमें कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो पैरासाइट्स के बारे में स्टडी का नाम है पैरासिटोलॉजी। पैरासाइट्स के बारे में स्टडी का नाम पैरासिटोलॉजी। अब इसके बारे में स्टडी क्या है? हम जानते हैं कि पैरासाइट्स कैसे बनते हैं, हम जानते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम जानते हैं कि ये खुराक कैसे हासिल करते हैं, हम जानते हैं कि इनकी पैदाइश कैसे होती है, ये कौन से माहौल में रहना पसंद करते हैं, किस चीज़ को ये ज़्यादा पसंद करते हैं और किस चीज़ से भागते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी का नाम है पैरासिटोलॉजी। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासिटोलॉजी जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इसमें हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। नंबर 2, पैरासिटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन पैरासाइट्स एंड देयर होस्ट। पैरासिटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स के बारे में और उनके होस्ट के बारे में। अब ये होस्ट कौन होते हैं? एक आदमी है, उसके ऊपर एक मच्छर आके बैठ गया, मॉस्किटो आके बैठ गया, और वो जो आदमी है वो है होस्ट, और जो मॉस्किटो है वो है पैरासाइट। मच्छर जो है यानी कि मॉस्किटो जो है वो अपने होस्ट से अपनी खुराक ले रहा है। तो होस्ट के बारे में और पैरासाइट्स के बारे में स्टडी किया जा रहा है कि किस तरह से पैरासाइट अपने होस्ट से खुराक लेते हैं और किस तरीके से उन पे रह के या उनके अंदर रह के ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी का नाम है पैरासिटोलॉजी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की पैरासिटोलॉजी के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।